तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंदमय होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहे और आप आजीवन ऐसे ही व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। तो परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा से आप 15 दिन का लगातार अभ्यास कर चुके हैं। आज है 16वें दिन के अभ्यास की बारी और उम्मीद यही करता हूं कि आप पिछले अभ्यास को लगातार करते आ रहे होंगे, नियामतें लिख रहे होंगे, प्रतिदिन 10 नियामतें, और रात्रि को सोने से पहले जादुई पत्थर का भी प्रयोग कर रहे होंगे। प्रतिदिन जो अलग अलग अभ्यास आपको बताए जाते हैं उनको भी कर रहे होंगे। और जो आपको लगे कि ये जो अभ्यास अभी आया था ये मुझे प्रतिदिन करना चाहिए तो उसको आप प्रतिदिन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो मान लीजिए कोई 11वें दिन का अभ्यास था वो 11वें ही दिन करना है। आपको लगे कि ये तो मेरे काम का है तो मुझे प्रतिदिन करना चाहिए तो आप उसको प्रतिदिन कर सकते हैं नियमित रूप से। यहां पे कोई बंधन नहीं है। तो चलिए आज हम बात करेंगे 16वें दिन के अभ्यास के बारे में और इस आज का जो विषय है वो बहुत जादुई है, चमत्कारिक है, जिसका नाम है स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। यहां पर दो चीजें सामने आती हैं कि मैं बार बार एक शब्द प्रयोग करता हूं कि भाई चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। अब ये चमत्कार है क्या, चमत्कार क्या होता है, चमत्कार पर विश्वास नहीं करते हम लोग। अब हम लोग मानते हैं कि कई मानते हैं कि चमत्कार क्या चमत्कार होता है, लेकिन मेरी जो सोच है, मेरा जो मानना है वो ये कि चमत्कार जो है वो प्रकृति के विपरीत नहीं है। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है। आप समझेंगे इस बात को कि चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, ये उसके विपरीत है जितनी प्रकृति को आप जानते हैं। माने जितना आप प्रकृति को जानते हैं और उसके अलावा कुछ हो रहा है दुनिया में या जीवन में, वो चमत्कार। ठीक है जी, वो आपको लगता है कि ये उसके विपरीत है कि भी जितना हम जानते हैं प्रकृति को, प्रकृति उतनी ही है, यूनिवर्स उतना ही है, उससे बाहर कुछ हो रहा है तो फिर वो उसके विपरीत मानते हैं। आप नहीं, ये विपरीत है, इसके ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन ये उसी का नाम दुनिया ने चमत्कार दिया है। तो प्रिय बंधुओं, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार जादुई रूप से स्वास्थ्य को पाया जा सकता है। जी हां, स्वास्थ्य वो अनमोल धरोहर जो हमें, माने मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अपने योग शिविरों में कहता हूं कि स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें स्वस्थ रहना चाहिए, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये जो स्वस्थ शरीर है परमपिता परमात्मा का दिया हुआ हमारे लिए एक विशेष उपहार है। और हम लोग ईश्वर को रिटर्न गिफ्ट में इस यूनिवर्स को बीमारियां देते हैं, रोग देते हैं, एक व्याधियों का घर देते हैं। तो आज आपको वो जादुई तरीका बताने वाले हैं कि जिससे कि आप आजीवन स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। अब हम लोग करते क्या हैं, एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। जब भी हमें कोई रोग लगता है, जब भी हमें कोई बीमारी होती है, तो हम लोग सबसे पहले, जब हमें पता लगता है कोई चीज डायग्नोज होती है, चाहे परिवार में किसी और सदस्य को या खुद को हमें, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि गूगल देवता पे जाते हैं और उसके बारे में सारी इसका कारण, इसके लक्षण, इसका इलाज, उन सब चीजों में खो जाते हैं। इसका मतलब जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, उस बीमारी को और ज्यादा स्वयं की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। अब जाने अनजाने में उसको स्वयं से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। जी हां, हम यही कर रहे होते हैं, जबकि करना चाहिए इसके उल्टा करना चाहिए हमें। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे करना चाहिए हमें। कोई रोग हो गया, नहीं हो गया, आप स्वस्थ हैं तो आजीवन स्वस्थ। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जितना प्रयास हम, जितना पुरुषार्थ हम, जितनी ताकत हम, जितनी शक्ति हम, जितना जोर हम बीमार होने के बाद स्वस्थ होने के लिए लगाते हैं, उसका सिर्फ 1% स्वस्थ रहने के लिए आप ताकत लगा दें, शक्ति लगा दें, जोर लगा दें, पुरुषार्थ लगा दें, तो आप आजीवन रोगी हो ही नहीं सकते। ये बहुत गजब का फार्मूला है। तो आज से हमें ध्यान करना है कि हम आजीवन स्वस्थ रहने के लिए काम करेंगे। ठीक है, कोई छोटा मोटा रोग है वो भी ऐसे चुटकियों में गायब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब चला गया। और मैंने खुद अपने पिछले 7 वर्ष से मैं इस थ्योरी पे काम कर रहा हूं
और मेरा आज हर पल हर क्षण मेरा इसी थ्योरी पे चलता है, मेरा पूरा जीवन इसी प्रक्रिया पे चल रहा है, इसी सोच पे चल रहा है, इसी विचार पे चल रहा है। और इसीलिए मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि आप जब हम अपने बच्चों के लिए लड़का या लड़की देखते हैं, उनके विवाह के लिए, शादी के लिए, तो बहुत समझदारी बरतते हैं वहां पर। बच्चा ऐसा होना चाहिए, बच्चा वैसा होना चाहिए, ये गुण, ये अवगुण, ये फलाना, ये ढमकाना, ये उसकी माँ ऐसी है, उसका बाप ऐसा है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे। हम बहुत ज्यादा समझदारी के साथ वहां पर रिश्ता तय करते हैं। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जितनी समझदारी हम अपने बच्चों के रिश्ते के लिए देखते हैं, या खुद के लिए आप कोई लड़का लड़की देख रहे हैं, जितनी समझदारी आप वहां बरतने का प्रयास करते हैं, उससे 100 गुना समझने का प्रयास करना, उससे 100 गुना समझदारी हमें बरतनी चाहिए एक विचार को पैदा करने में। हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, उसमें, उस अवस्था से जब हम लड़का लड़की देख रहे हैं रिश्ते के लिए, उससे 100 गुना ज्यादा समझदारी हमें एक विचार पैदा करने में बरतनी चाहिए। तो आप सोचिए हम क्या करते हैं सारा दिन, क्योंकि जो विचार हम पैदा करते हैं वही हमारा भविष्य बनता है, वही हमारा जीवन बनता है। तो अब कैसे हम, चलिए आज के विषय पर ही रहते हैं, कैसे हम स्वास्थ्य को जादुई तरीके से पाएं और जो रोग है उनको कैसे चमत्कारिक रूप से ठीक कर पाएं। तो उसके लिए हमने 3 कदम यहां पर बनाए, 3 अवस्थाएं, 3 स्थितियां बनाई कि इस प्रकार से आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। और ये मैंने पहले भी कहा था कि ये केवल आज के लिए नहीं, आप प्रतिदिन भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। आज का तो अभ्यास है ही ये 16वें दिन का, तो लेकिन आप इसको प्रतिदिन भी कर सकते हैं आजीवन स्वस्थ रहने के लिए। तो पहला कदम क्या करना है कि जो स्वास्थ्य हमने भूतकाल में पाया था उसके बारे में इमेजिनेशन करनी है, विचार करना है, सोचना है। नहीं समझ में आया? चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। आप अपने बचपन में लौटने का प्रयास करें कि जब बचपन में कैसे हम कूदते फिरते थे, दौड़ते रहते थे, खेलते रहते थे, पूरा स्वस्थ, एकदम शरीर एकदम एक्टिव रहता था। जैसे रिमोट में हमारे जैसे चाबी भर रखी हो, किसी ने रिमोट का स्विच ऑन कर दिया और वो बस दौड़ता ही रहता था। तो ऐसा हमारा शरीर होता था बचपन में। तो उस स्वास्थ्य के बारे में आप सोचेंगे और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे, क्योंकि यदि स्वास्थ्य में चमत्कार हो सकता है तो उसका केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है कृतज्ञता। क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति जितने आप कृतज्ञ होंगे उतना आपको और ज्यादा दिया जाएगा और आप समृद्ध हो जाएंगे। और यदि स्वास्थ्य के प्रति आप कृतज्ञ नहीं है तो जो आपके पास है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। तो बचे कुचे जो अंग स्वस्थ है नहीं है वो भी रोगी हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्चुअली अगले कदम में इसमें बात करेंगे। पहले कदम की हम बात कर रहे थे कि बचपन में आप, मतलब भूतकाल में जितने हम स्वस्थ थे उसके बारे में आपको विचार करना है और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है। बिल्कुल खो जाए अपने बचपन के दिनों में जब पूरी मस्ती भरा जीवन हम लोग जीते थे, एकदम से एक्टिव, एकदम से स्वस्थ, एकदम से आनंद में। तो ना कोई चिंता, ना कोई भय, ना कोई और। तो उसी को याद करना है आपने। और आज हम लोग 80% यहीं से बीमार हो रहे हैं, मन से ही। शरीर से तो हम 20% बीमार हैं केवल। तो इसीलिए मानसिक अवसाद जो है उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि बचपन के जो भूतकाल में स्वास्थ्य था उसको ध्यान कीजिए और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट कीजिए, और ये जादू की तरह आपका जीवन बदलता चला जाएगा। ठीक है, तो पहला कदम आपका यही है। अब दूसरे कदम की बात करते हैं। वर्तमान में जो स्वास्थ्य है उसके प्रति कृतज्ञ होना है। ठीक है, वर्तमान में जो स्वास्थ्य है हमारे पास उसके प्रति कृतज्ञ होना है। अब वर्तमान में स्वास्थ्य का मतलब कि मान लीजिए आपके किसी शरीर के किसी हिस्से में कोई रोग है, कोई व्याधि है, लेकिन बाकी तो स्वस्थ है ना। तो बाकी जो ऑर्गन वो तो स्वस्थ है ना, बाकी पूरा शरीर स्वस्थ है। तो आपको करना क्या है कि जो शरीर स्वस्थ है उसके प्रति कृतज्ञ होना है। ठीक है, जो जो ऑर्गन आपके स्वस्थ है उनके प्रति कृतज्ञ आपको होना है। आंखों के प्रति, मस्तिष्क के प्रति, नासिका के प्रति, आपकी जिह्वा के प्रति, आपके दांतों के प्रति, आपके लंग्स के प्रति, आपके हार्ट के प्रति, आपके गुर्दों के प्रति, आपके लीवर के प्रति, आपके पेंक्रियाज के प्रति, हाथों के प्रति, पैरों के प्रति, आप इतना सुंदर दिखते हैं उसके प्रति, माने जो भी आपके शरीर स्वस्थ हैं, जो शरीर के ऑर्गन स्वस्थ हैं उनके प्रति आपको कृतज्ञता प्रकट करनी। जो रोगी है उसके बारे में सोचना नहीं है। जब आप जो अंग स्वस्थ है उनकी प्रति कृतज्ञ होंगे तो फिर जो अंग आपके बीमार हो गए हैं वो आपके स्वस्थ ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है।
ठीक है, तो दूसरा कदम है वर्तमान में जो स्वास्थ्य है उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। अब तीसरे कदम की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक है, आज वर्तमान समाज में उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हमारा तीसरा कदम है भविष्य में जो स्वास्थ्य चाहिए उसके प्रति कृतज्ञ होना है। अब भविष्य में जो स्वास्थ्य चाहिए का मतलब, अभी यहां पर हम उन ऑर्गन्स की बात करेंगे, उन अंगों की बात करेंगे जो हमारे रोगी हैं, जिनमें विकार आ गया है कोई। तो जो जिस भी ऑर्गन में आपके कोई विकार आया है, जो अंग आपका अस्वस्थ है, उसको आदर्श अवस्था में फील करना है। आदर्श अवस्था मतलब मान लीजिए आपको आंखों से कम दिखाई देने लग गया है, माने धुंधला दिखाई देता है, या नजदीक की नजर कमजोर हो गई, या आपकी दूर की नजर कमजोर हो गई है। तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं यहां पर, आपको भी एक ऑर्गन लेकर के चलना है। पहले एक ऑर्गन को लेकर के चलेंगे, आपके शरीर का जो भी अंग रोगी है, जिस भी अंग में विकार है, आप उस अंग को लेकर के चलेंगे और फिर उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे। किस चीज के लिए? उस आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता प्रकट करेंगे। ठीक, आदर्श अवस्था कौन सी? कि जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ था या है या हो जाएगा। मान लीजिए आंखें हैं, आपको अभी कम दिखाई दे रहा है, तो आप आंखें बंद करेंगे। मान लो नजदीक का कम दिखाई देता है आपको, तो आप अपनी आंखें बंद करेंगे और उस आदर्श अवस्था के बारे में विचार करेंगे कि जैसे मैं पहले आप देखता था तो मुझे नजदीक का नहीं दिखता था यहां से इतनी दूर से, और लेकिन अब अभी मुझे नजदीक का बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो ये हमारी आदर्श अवस्था है। तो आज आदर्श अवस्था की मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, वो जो पहले नहीं दिखता था मुझे बिल्कुल साफ दिखता है। तो इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद और आंखों का धन्यवाद। मेरी आंखें जो हैं वो आदर्श स्वास्थ्य को पा चुकी हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपका लीवर मान लो फैटी हो गया है, और वो पहले स्वस्थ था एकदम से, और आज वो लीवर फैटी हो चुका है। तो आप लीवर की आदर्श अवस्था को महसूस करेंगे कि मेरा लीवर एकदम से स्वस्थ है, एकदम से फिट है, कोई फैट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना सिरोसिस है, ना और कुछ है। और आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद लीवर की। तो इस प्रकार से कोई भी ऑर्गन आपका, कोई भी अंग आपका जिसमें विकार आया हुआ है, उसकी आदर्श अवस्था के बारे में सोचेंगे, इमेजिनेशन करेंगे और उसके प्रति कृतज्ञता को महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से वो ऑर्गन आपका ठीक हो रहा है। मान लीजिए आपको कमर में दर्द है, और तो आप उसकी आदर्श अवस्था क्या है कि आप एकदम से स्वस्थ हैं, आपकी कमर एकदम निरोगी है, और आप खूब मुड़ना, तोड़ना, झुकना, आगे पीछे सारे काम करना, वो पूरा एक्टिवनेस के साथ आप कर रहे हैं। तो वो आदर्श अवस्था हमारी कमर की, हमारी रीढ़ की हड्डी की। तो उस रीढ़ की हड्डी की उस आदर्श अवस्था का धन्यवाद करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। तो ये आपका तीसरा कदम है पूर्ण स्वास्थ्य को पाने के लिए। तो ये 3 कदमों का हमने इसमें सूची बनाई थी कि इस प्रकार से हम यदि विचार करते हैं, सोचते हैं, तो हमारा जादुई रूप से हम स्वास्थ्य के लाभ को प्राप्त करेंगे और आजीवन स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। कभी किसी प्रकार की कोई मेडिसिन हमें सेवन नहीं करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी कोई बात ना समझ में आए तो आप फोन करके पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक मैजिक चेक के साथ। मैजिक चेक माने जितनी रकम आप चाहते हैं, जितना धन आप चाहते हैं, आप अपने चेक में भरेंगे, और कैसे उस पर काम करना है वो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो जिनको भी आप चाहते हैं कि मेरे परिवार का बंधुजन, मेरे मित्रगण, मेरे पड़ोसी, मेरे सामाजिक लोग, जिनको आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, उनके पास ये वीडियो भेज दें ताकि वो इसको देखें और अपने स्वास्थ्य के लाभ को प्राप्त कर पाएं। आज के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमेशा याद रखना, जिसके पास कृतज्ञता जितनी है उसका जीवन उतना बदलेगा, और अगर थोड़ी कृतज्ञ हैं आप तो आप थोड़े बदलेंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो जिसके पास कृतज्ञता है उसे और ज़्यादा दिया जाएगा और वो और ज़्यादा समृद्ध होता जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा, वो भी छीन लिया जाएगा, और वो गरीब हो जाएगा, वो कभी समृद्ध नहीं हो सकता। गरीब का मतलब यहाँ पर केवल पैसा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी है, संबंधों के लिए भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।